पिछले कई दिनों से काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे और वो लाइक जो हमारी आईसीआर वाली वीडियो थी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा था कि आखिर आईसीएआर एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, कितना इसका जो सिलेबस है वो क्या होता है, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होता है, एज लिमिट होती है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं आईसीएआर यूजी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जिससे कि आपको फिर से यार इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही में यार अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम जो चैनल है यार हमारा स्टूडेंट्स बस, जहाँ पे 5 के ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स या फिर आपके सिलेबस वगैरह एंड जो भी फर्दर अपडेट्स आती हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीएआर एग्जाम की यार। तो देखो, एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू इंडिया में जितने भी आपके एग्रीकल्चरल कोर्सेज होते हैं बीएससी और बीटेक के, उसमें आपको एडमिशन मिलता है इसके थ्रू ऑल इंडिया लेवल पर। और वही अगर हम बात करें इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, तो इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी एप्लीकेशन जो फीस होती है वो क्या होता है, तो अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपका जो फीस है वो 800 रुपये रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 770 रुपये लास्ट ईयर था। एंड वही अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो ये आपका 400 रुपये होता है, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको पे करना होता है। एंड गाइज यार काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब काउंसलिंग के टाइम पे उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है तो यार वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और कहीं ना कहीं यार आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो एलपीयू नेक्स्ट का जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है, जिसका आईसीआर से एग्रीडिएशन भी है एलपीयू का, तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी यार सभी लोग जरूर फिलअप कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बीटेक, बीएससी, एग्रीकल्चर एंड बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, स्लॉट और जो भी आपका है सब कुछ कंप्लीट कर लेना और ये कोड यूज़ कर लेना यार, जिससे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका हाफ हो जाएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे यार आपको 1 लाख रुपए तक का स्टडी ग्रांट भी, स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लेना। प्लान बी के रूप में कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। और एलपीयू का जो बीटेक का एवरेज प्लेसमेंट है वो 6 लाख से ज़्यादा ही है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन का और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है या फिर आपका कोई भी दिक्कत आ रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एलपीयू के रिगार्डिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं कि यार आईसीएआर में जो आपके कोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, यहाँ पे हालांकि पीएचडी लेवल के भी कोर्सेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूजी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको बीएससी और बीटेक के टोटल अगर कोर्स की बात करें तो 11 कोर्सेस हो जाते हैं। अब अगर आप एग्जाम में सब्जेक्ट ग्रुप को चूज जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में जो वहाँ पे मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में पीसीबी को चूज करते हैं तो टोटल यहाँ पे 8 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करते हैं। कौन कौन से? बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी सेरिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशंस, राइट। तो ये 8 कोर्सेज में आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो एडमिशन ले सकते हो अगर आप सब्जेक्ट ग्रुप को पीसीबी चूज करते हो। तो अगर आप सब्जेक्ट ग्रुप को पीसीएम में चूज करते हो तो आप सारी जो कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। बस 2 कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, एक तो आपका आ जाता है बीएफएससी और एक आपका बीएससी फॉरेस्ट्री में, ठीक है। अगर वही बात करें, अगर आपका पीसीबी है, अगर आपका पीसीए है या फिर एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप अगर आपने चूज किया है एग्जामिनेशन में, तो फिर आपको यहाँ पे केवल 4 कोर्सेज में ही एडमिशन मिलता है। पहला आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी एंड बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये 4 कोर्स में अगर आप एबीसी या फिर आप पीसीए ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो आप इन 4 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आईसीएआर के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में इस साल अपीयर हो रहे हो, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहा है तो हो सकता है आप दे भी रहे होगे बोर्ड एग्जाम्स, या फिर आपने क्लास 12 पास आउट कर लिया है, दोनों केसेस में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि यार आपका क्लास 12 में जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्लास 12 में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए।
वही अगर आप SC ST या फिर आप PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उस कंडीशन में आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो आपका 40% होता है। तो क्लास 12 में आपका 40% होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, राइट। बात करते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट क्या होती है यार। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यार जो आपका मिनिमम जैसे 31 अगस्त आपका जो भी ईयर का चल रहा होता है, उस अगस्त तक अगर आप मिनिमम 16 ईयर टच कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। अपर एज लिमिट कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, तो आपका मिनिमम 16 ईयर 31 अगस्त 2023 तक अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो, देन आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, PCB, PCM, PCA, ABC। ABC मतलब एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, PCA मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, राइट। तो जो भी आप सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करते हैं, 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो भी आपने ग्रुप सब्जेक्ट को चूज किया, हर एक सब्जेक्ट से आपके 50-50 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा, राइट। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है, जैसे आपका जेईई मेन होता है, ठीक है। जैसे जेईई मेन आपका ऑनलाइन नहीं होता कंप्यूटर बेस्ड, ठीक इसी तरीके से आपका ये भी एग्जाम होता है। और -1 मार्क्स आपको मिलता है निगेटिव मार्किंग के। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप अटेम्प्ट मत करना, वरना अगर वो गलत होता है तो आपका -1 अलॉट कर दिया जाएगा। तो जो आप नंबर पाए रहोगे उसमें से -1 काट लिया जाएगा। तो ये तरीके से यार आपका 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मिनट्स आपको मिलेगा, 4 मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चंस के। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 600 का टोटल पेपर हो जाता है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों आपका सिलेबस आता है। जो आपका NCERT होता है वही आपका ये सिलेबस होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप PCM के हैं तो जो जेईई मेन का सिलेबस होता है, PCB के हैं तो यार जो आपका जनरली नीट का सिलेबस होता है, सेम सिलेबस आपका ये भी होता है ICAR एग्जाम में। तो आई होप कि यार मैंने मोस्ट ऑफ द जो चीजें थी वो कवर कर लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में, तो उसके बाद NTA आपका रिजल्ट रिलीज करेगा परसेंटाइल में। उस परसेंटाइल जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ICAR के पास भेजा जाता है। ICAR फिर आपका ऑल इंडिया रैंक देता है और आपका कैटेगरी रैंक अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड उसके बाद फिर ये जो काउंसलिंग वाला पूरा चीज होता है ये ICAR हैंडल करता है। एंड उसके बाद फिर आपको ऑल इंडिया के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 20% रिजर्वेशन होता है किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे 100% सीटें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो ये भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। और भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे मैसेज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। एंड बस अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं तो बोलूंगा कि यार अपने जो भी दोस्त हैं जो भी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे के सारे दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे प्लान बी के रूप में उनके पास ये अच्छा खासा ऑप्शन रहता है। वरना बाद में चल के काफ़ी स्टूडेंट रिग्रेट करते हैं जब उनका नीट भी उतना अच्छा नहीं जाता है एंड जेईई भी अच्छा नहीं जाता है, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।